डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे की ओर अंत में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नंबर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉप प्लांट्स। ओके, सेकंड में हमें पढ़ना है टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, वाटर, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है कि फर्टिलाइज़र, सॉइल, वाटर, मैन्योर की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद जो है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच क्या अंतर है, इसको समझना है। उसके बाद बात करें तो हमें पढ़ना है टू स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंस सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को सेफ स्टोरेज के बारे में समझना है। और उसके बाद जो है हमें पढ़ना है टू लर्न नाइट्रोजन साइकिल्स, यानी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सीखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए क्या कह रहा है। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. देखिए, पहेली और बूजो जो है एक दिन अपने अंकल के यहाँ जाते हैं, जो कि एक किसान है। उन्होंने वहाँ पे खेतों में देखा खुरपी, सिकल्स, शावल, प्लग, etc. ओके, बूजो कहता है I want to know where and how to use these tools. कह रहा है कि इस टूल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है, ये वो जानना चाहता है। ओके, आगे कहता है आगे कह रहा है you have learned that all living organism required food. Plant can make their foods themselves. Can you recall how green synthetics their own food? Green plant synthetics their own food. Animal including human cannot make their own food. So where do animal gets their food from? देखिए, कह रहा है आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट जो है अपना फूड्स स्वयं बना लेते हैं। आप ये भी जानते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि पौधे कैसे जो है अपना फूड स्वयं सिंथेटिक्स कर लेते हैं। ओके, बट एनिमल और ह्यूमंस जो हैं अपना भोजन बनाने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसे में जंतुओं का फूड स्रोत यानी फूड का कहाँ से आता है। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन आखिर में परंतु हम लोग भोजन करते ही क्यों हैं। आइए यहाँ देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज अनयूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस ऑर्गेनिज्म utilized by organisms for carry out the various body functions such as digestion, respiration and aggregations. We get our food from plants or animal or both. देखिए, कह रहा है कि आप लोग ये जानते हैं कि भोजन से जो एनर्जी जंतु प्राप्त करते हैं
भोजन से जो एनर्जी ह्यूमंस प्राप्त करता है उसका इस्तेमाल वो अपने बॉडी के वेरियस फंक्शन को करने में लगाता है, जैसे कि डाइजेशन, रिप्रेजेशन एंड एक्सक्रीशंस। और ये फूड जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो फूड्स जो है हमें प्लांट से प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है, या दोनों से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? क्योंकि भोजन की आवश्यकता सबको है, तो इस लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी अधिक से अधिक लोगों तक फूड को हम कैसे पहुंचा सकते हैं? ठीक है, आगे कहती है पहली, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, और फूड को जो है बृहद तौर पे प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है, आवश्यक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. फूड का जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिए 1.1 मेन चीज़ यहाँ से फोकस करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जो था कि हम क्रॉप एंड मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन समझ ले तो पढ़ रहे थे। अब यहाँ से पॉइंट चालू होता है 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिएगा, टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स। देखिए 10,000 ईसा पूर्व जो मानव थे वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। दे एट रॉ fruits and vegetables and started hunting for animals for food। ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रॉ फ्रूट्स यानी कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे। बाद में उन्होंने जंतुओं का शिकार करना, जानवरों का शिकार करने लगे भोजन के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वाज बर्न एग्रीकल्चर। कुछ समय बाद उन्होंने कल्टिवेट लैंड एंड कुछ समय बाद उन्होंने राइस, व्हीट और भी फूड क्रॉप्स की खेती करने लगे, फसल लगाने लगे। दस वाज बर्न एग्रीकल्चर, तब जो है एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ओके, या एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ। When plant to same kind are grow in cultivate at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop wheat means that all the plants grow in the field are that of wheat। देखिए, जब कहीं एक जगह पे जो है एक तरह के लार्ज स्केल में प्लांट्स लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। लाइक इस एग्जाम्पल में देख ले तो क्रॉप ऑफ व्हीट्स किसे कहेंगे? मीन्स दैट ऑल्सो प्लांट्स, यानी कि पूरे प्लांट जो किसी एक जगह पर किसी एक खेत फील्ड में लगाए गए हैं, वो टोटल की टोटल प्लांट्स यदि व्हीट के हैं तो कहेंगे कि वो जो व्हीट का प्लांट है वो व्हीट ऑफ क्रॉप ऑफ व्हीट है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप ऑफ व्हीट डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, अन्न हो गया, सीरियल्स का हो गया, अन्न का हो गया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिक्स ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये मौसम के आधार पे कब बोए जाते हैं, मौसम के आधार पे इसे क्लासिफाई किया जाता है। जब जो बोया जाता है उसे उस मौसम के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। इंडिया इज वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन टू अनदर अकॉर्डिंगली। देखिए,
भारत एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है सब जगह, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे होती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे होती है, इसलिए variety of crops grow in different parts of country. Despite this diverse two board cropping pattern can be identified. इसलिए जो है कि variety of crops जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे होता है, और इस तरह से जो है हम इसको दो वर्गों में क्रॉप्स को बांटते हैं। जैसे कि पहला है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल रेनी सीजन में लगाया जाए उसे हम क्या कहते हैं जी? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए ये जनरली जो है कि जून टू सितंबर इसका खेती होता है। रबी क्रॉप्स का जो है जून टू सितंबर इसका खेती होता है। इसमें क्या क्या आते हैं ज़रा इस पे ख्याल कीजिएगा। ये खरीफ क्रॉप्स कौन कौन होते हैं? तो पीडी होता है, मैज होता है, सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट होता है, कॉटन ईटीसी होता है। ये जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं जी? खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। ये बहुत ही VVI है, यानी कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। ये खरीफ क्रॉप्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं सेकंड नंबर में। तो ये है हमारा रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में लगाया जाए, जो फसल विंटर सीजन में लगाया जाए उसे हम क्या कहते हैं जी? रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है जी? अक्टूबर टू मार्च होता है। आप देख सकते हैं अक्टूबर टू मार्च। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। देखिए ये जो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि व्हीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, या अदर्स ऑल सीड्स भी जो होते हैं वो सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं जी? रबी क्रॉप्स में होते हैं। ओके, बिसाइड ये भी जो है रबी क्रॉप्स भी जो है ये भी एक VVI है, इसको भी हमें याद रखना होगा बराबर से। ठीक है, ये भी VVI है। इसमें से भी जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज रबी क्रॉप्स? ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल को भी ख्याल रखेंगे बराबर, और इसके सीजन और टाइम पीरियड को भी बेसिकली याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अक्टूबर टू मार्च विच इज़ द व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के टाइम पीरियड क्या है? ठीक है, तो इसको बताना होता है। ये भी VVI है, इसको भी याद रखेंगे। ओके, बिसाइड दिस प्लसेस एंड वेजिटेबल आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। देखिए समर के गर्मियों के दिनों में जो है दलहन और सब्जियों की खेती जो है, पल्सेज यानी दालों की खेती और सब्जियों की खेती भी जो है कहीं कहीं की जाती है, अलग अलग जगहों पे की जाती है। ओके, आगे चलते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैं एक एक पॉइंट पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाता है और देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए जो है मैं कम समय का ही बना रहा हूँ और एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे वहाँ पे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।